मुल्ला नसरुद्दीन के जीवन में बड़ी प्राचीन घटना। एक युवक उसके पास आया और उस युवक ने कहा, बड़े दूर से आया हूं, सुन के खबर, सुगंध की चर्चा सुन के आया हूं। बहुत गुरुओं के पास रहा, कुछ पा न सका, हताश होने के करीब था कि किसी ने तुम्हारी खबर दी है, और पक्का भरोसा लेके आया हूं कि अब हाथ खाली ना जाएंगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, उस संबंध में पीछे बात कर लेंगे। श्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धा हो तो ही तुम सत्य को संभाल सकोगे। मेरे पास सत्य है, पर तुम्हारे पास श्रद्धा है? उस खोजी ने कहा, परिपूर्ण श्रद्धा लेके आया हूं, जो कहेंगे स्वीकार करूंगा। नसरुद्दीन ने कहा, अभी तो मैं कुएं पर पानी भरने जाता हूं, मेरे पीछे आओ, और एक ही बात की श्रद्धा रखना कि मैं जो भी करूं शांति से निरीक्षण करना, प्रश्न मत उठाना, इतना होश रखना। उस युवा ने कहा, यह भी कोई परीक्षा हुई? गया पीछे पीछे, ये कौन सी कठिनाई थी इसमें? नसरुद्दीन ने एक पात्र रखा घाट पर कुएं के। युवक थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसमें पैंदी न थी। नसरुद्दीन ने दूसरा पात्र कुएं में डाला, पानी भरा और पैंदी शून्य पात्र में उंडेला। युवक ने कहा, यह आदमी पागल है। सारा पानी बह गया और नसरुद्दीन ने तो देखा ही नहीं। उसने तो फिर कुएं में पात्र डाल दिया, फिर भरा, 2 बार 3 बार, चौथी बार युवक भूल गया कि यहां चुप रहना है। उसने कहा, रुकिए, ये तो ताजिंदगी ना भरेगा, ये तो हम मर जाएंगे भर भर के, तो भी ना भरेगा, क्योंकि इसमें पैंदी नहीं। नसरुद्दीन ने कहा, बस खत्म हो गया संबंध। कहा था श्रद्धा रखना, चुप रहना, और पैंदी से हमें क्या लेना देना है? मुझे पात्र में पानी भरना है, पैंदी से क्या प्रयोजन? फिर मुझे जब पात्र में पानी भरना है तो मैं उसके ऊपर ध्यान रख रहा हूं कि जब सतह पर पानी आ जाएगा, पैंदी से क्या प्रयोजन? उस युवक ने कहा, या तो आप पागल हो और या मैंने अपनी बुद्धि गंवा दी। नसरुद्दीन ने कहा, जाओ, दोबारा इस तरफ मत आना, क्योंकि असफल हो गए, चुप न रह सके। अभी तो और बड़े इम्तिहान आने को थे। वो युवक लौट तो गया, लेकिन बड़ा परेशान हुआ, रात भर सो न सका, क्योंकि उसने सोचा कि इतनी सी बात तो किसी मूढ़ को भी दिखाई पड़ जाएगी, जरूर इस आदमी का कोई दूसरा ही प्रयोजन होगा, कोई परीक्षा थी। मुझे चुप खड़े रहना चाहिए था, मैं चूक गया। ये गुरु मिला तो अपने हाथ से चूक गया। मेरा क्या बिगड़ता था? अगर पानी न भरता था तो उसका पात्र था, अगर श्रम व्यर्थ जाता था तो उसका जाता था, मैं तो चुपचाप खड़ा रहता। आखिर कितनी देर ये चलता है? मैंने जल्दी की, मैं चूक गया। वो दूसरे दिन वापस आया, बहुत क्षमा मांगने लगा। नसरुद्दीन ने कहा कि नहीं, जितनी समझदारी तूने मुझे बताई, अगर इतनी ही समझदारी तू अपनी जिंदगी के प्रति बताए तो मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं। जिस पात्र को तू भर रहा है उसमें पैंदी है। उसने कहा, कौन सा पात्र? नसरुद्दीन ने कहा, फिर तू चूक गया, उतना ही इशारा था। तुझे दिखाई पड़ गया कि पात्र में पैंदी ना हो तो भरा नहीं जा सकता। तूने इतने दिन से वासनाएं भरी, कामनाएं भरी, अब तक नहीं भर पाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनमें पैंदी नहीं?